हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करें। पधारो बेटा फटाफट से। बेटा जो आज अपन जो टेंस स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। फटाफट से पधारो, फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, पधारो। जल्दी से जल्दी पधारो बेटा, पधारो जल्दी पधारो। किसी को कोई डाउट? यदि बेटा किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक है, समझने में, चले स्टार्ट करें। चलो आ जाओ बेटा। आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है, समझो। फ्यूचर टेंस पहला बेटा अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज तो यहाँ पर लिखो नीचे इंट्रोडक्शन। किसका? फ्यूचर टेंस का इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा। अब क्या होता है इंट्रोडक्शन में बेटा, जो आपने वर्ब पढ़ी है, कितने प्रकार की वर्ब पढ़ी है अभी तक आपने जो वर्ब पढ़ी है वो दो तरह की वर्ब पढ़ी है। कौन कौन सी? एक पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब, सर एक पढ़ी है मेन वर्ब। ठीक है, आपने जो वर्ब देखा अभी तक, ठीक है, क्या देखा अभी आपने? वर्ब। ठीक है, समझो एक बार, कितने तरह की वर्ब पढ़ी है अभी तक आपने? आप बोलो सर हमने दो तरह की वर्ब पढ़ी है। एक तो पढ़ी है मेन वर्ब, एक तो हमने पढ़ी है सर मेन वर्ब। अच्छा बेटा, दूसरी कौन सी पढ़ी है? अब आप बोलो सर हमने पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, यही वर्ब जानी है अभी तक आपने। ठीक है बेटा। बेटा क्या होता है कि जो आपने वर्ब पढ़ा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दो तरह की वर्ब पढ़ी है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो भी दो तरह की होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो भी क्या होती है बेटा? दो तरह की वर्ब होती है। ठीक है, एक तो होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक। ठीक है, अब बेसिक हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आ जाती है बेटा? आ जाता है इसमें बी, हैव, ठीक है, डू। ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा? प्रेजेंट पास्ट अपन ने दोनों में यूज़ किया है इनको। ठीक है, प्रेजेंट ये क्या होती है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है। ठीक है, और अपन ने इनको देखा कि प्रेजेंट पास्ट दोनों टेंसों में यूज होती है। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होती है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ये क्या होती है? यूज होती है। ठीक है, दूसरी क्या होती है बेटा? दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है बेटा एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है बेटा, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, जो सेंटेंस है उसमें आकर एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, शामिल हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाया। देखो, मैंने बोला कि दे 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 प्ले क्रिकेट। ठीक है, वे क्रिकेट खेलते हैं। सेंटेंस पूरा है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, वे क्रिकेट खेलते हैं, ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ। ठीक है,
अब अपन ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब को जोड़ा, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब को जोड़ा जो क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अब अपन ने क्या जोड़ दिया इसमें, यहाँ पर लगा दिया विल। अब क्या बना सर, अब बनाइए वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। तो अब ये सेंटेंस में क्या हो गई बेटा, एक्स्ट्रा आकर जुड़ गई, क्या जुड़ गई, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, समझ में आया? ऐसे तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब समझ गए, ठीक बेटा। और दूसरी बात क्या होती है बेटा, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। और क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब जो क्या होती है, अब आपने देखा सर सेल विल, ये सब क्या होती है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। जिस मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब में कोई क्या क्या आता है, सेल, ठीक है, विल, ठीक है ना, सेल विल। अब ये अपने बाद में क्या ले रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मॉडल देखो, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेल विल, सेल विल ये क्या होता है बेटा, एक मॉडल का हिस्सा होता है, ठीक है। अपन इसको फ्यूचर टेंस में यूज करने के लिए दर्शाते हैं, फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए अपन सेल विल का जिक्र करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, क्या है बेटा, एक मॉडल का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मॉडल, ठीक है। जो भी तो ये अपने बाद में क्या लेता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट। हमेशा देखा करो सेल विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे नहीं आता कोई इज एम आर, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये नहीं आता, ये क्या लेता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि एक मॉडल का हिस्सा है, क्या हिस्सा है, मॉडल का हिस्सा है। तो अपन जो मार्ज जो है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है और एक जो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है, उसमें सेल विल शुड, शुड कुड वुड, ठीक है, ये सब आते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, क्लास समझ में अच्छे से समझ में आ रही है। चलो बेटा, दूसरी बात क्या होती है बेटा, अब देखो इसमें सेल विल शुड कुड वुड ईटीसी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी हुआ, फिर तो ये क्या हुआ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो इसको एक को नाम दे दिया गया क्या, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्या नाम दे दिया गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सभी मेरे साथ साथ कॉपी करना मेरे दोस्त, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, ये क्या करता है कि जो स्पीकर होता है ना, उसके इमोशन और फीलिंग्स को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, देखो अगर ये जो सेल विल, जैसे ये बोलते हैं, जैसे यार मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, यानी कि स्पीकर की फीलिंग्स को दिखाता है, किसको दिखाता है, स्पीकर की, यानी बोलने वाले का स्पीकर के बारे में दिखाता है। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि बेटा ये स्पीकर की इमोशन और फीलिंग्स को व्यक्त करता है, किसको करता है, स्पीकर के इमोशन और फीलिंग्स को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो अपन लिख सकते हैं टू शो, टू शो, टू शो एक्स्ट्रा इमोशन फीलिंग्स ऑफ ए स्पीकर, टू शो, दिख रहा है क्या आपको, फीलिंग्स ऑफ ए स्पीकर, ठीक है बेटा, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो ये मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो क्या करता है कि स्पीकर के एक बोलने वाला, अब स्पीकर कौन होता है, बोलने वाला, यानी कि आई, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो तो आप अपने व्यक्त कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई हूँ, ठीक है। तो अपना अंदर की भावनाएं व्यक्त करना, तो उनको क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। समझ में आया, करो कॉपी बेटा, फिर अपन आगे चले, ठीक है। समझ में आया नहीं आप तक, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, स्पीकर के इमोशन फीलिंग्स इनको दिखाता है बेटा। और वो अपन आगे, अपन जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से डीपली समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन अपन जब एग्जाम्पल करेंगे ना बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। करो कॉपी इसमें साथ साथ। सभी को दिख रहा है, अरे यार
ठीक है बेटा, करो साथ साथ को भी, जल्दी करो फिर अपन आगे चले। करो बेटा करो। चले आगे, मिटा दो। मिटा दी बेटा, करो तो जल्दी, कॉपी करो यार। चलो आ जाओ। समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी समझने में? चलो अब बात क्या है बेटा, देखो मैंने आपको मॉडल लिखवाए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है बेटा, जो डिफरेंट मॉडल होते हैं ना, मतलब अलग अलग मॉडल अलग अलग सेंस देते हैं। डिफरेंट मॉडल डिफरेंट यूजेस, ठीक है। डिफरेंट इंट्रोवेयर, डिफरेंट मॉडल के क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट यूज, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग मॉडल क्या देते हैं बेटा? अलग अलग यूज आते हैं। जैसे अलग अलग मॉडल की अलग अलग सेंस होती है। डिफरेंट मॉडल डिफरेंट यूजेस, ठीक है। डिफरेंट यूज, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि दे गो देयर, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया, मैंने बोला, अभी आपको देखो मैंने बोला दे दे गो देयर, ठीक है बेटा। मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है, दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस है, समझ में आया? चलो इसी सेंटेंस को मैंने क्या लिखवा दिया, मैंने बोला बेटा दे दे विल गो देयर, ठीक है। दे विल गो देयर, ठीक है, वे वहाँ जाएंगे, ठीक है। अब एक मॉडल आ गया ये, ठीक है। दे विल गो देयर जो क्या दिखाता है? फ्यूचर टेंस को दिखाता है, ठीक है। अब दे विल, देखो दे विल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे। अब यदि अपन इसमें, मैंने क्या बोला, डिफरेंट मॉडल डिफरेंट यूजेस, अलग अलग यूजेस होते हैं और अलग अलग सेंस देते हैं बेटा। अलग अलग यूज भी होते हैं और अलग अलग सेंस भी देते हैं। अगर मान लो अब ये मॉडल है, ये क्या है? ये मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडल है तो अपन इसकी जगह पर अगर सपोज करो अपन लगा दिया शुड, ठीक है, शुड मॉडल लगाते हैं तो क्या यूज हो जाएगा? दे शुड गो देयर, ये भी ठीक है भाई, जरूरी थोड़ी ना अपन विल लगाए, ये भी ठीक है। दे शुड गो देयर, उनको वहाँ जाना चाहिए। अब ये भी जाने की मीनिंग दे रहा है, ये भी जाने की मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट मॉडल डिफरेंट यूजेस, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पर दे शुड गो देयर, ठीक है, उनको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सभी को? और दे विल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, समझ में आया? चलो बेटा आगे देखो। अब अपन बात करते हैं बेटा सेल विल के बारे में। अपन जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो सेल विल के बारे में जानते हैं। सेल विल का देखो बेटा, एक बात क्या होती है बेटा मेरे दोस्त, देखो बात क्या होती है कि जो मॉडल होते हैं ना, यानी कि अपन बात कर रहे हैं सेल विल की,
अपन बात करें बेटा सेल व्हील की, ठीक है। अपन बात करें सेल व्हील की। ये क्या होते हैं बेटा, जो सेल व्हील होते हैं, है ना, जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल, मैंने बात करूँ मॉडल, मॉडल क्या होता है, डिफरेंट यूजेज होता है, यानी कि अलग अलग यूज होता है, अलग अलग तरीके से ये यूज होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की मीनिंग देता है, जिसे भी हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, ठीक है, अभी अपन ने देखा। लेकिन मॉडल क्या होता है, जो अलग अलग यूजेस निकालते हैं, जिनमें से एक यूज है फ्यूचर टाइम को दिखाना, ठीक है। इनके क्या होता है, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ये मॉडल होते हैं ना सेल व्हील, इन ये क्या होता है, मैनी यूजेस, मैनी यूजेस, ठीक है ना, मैनी यूजेस, जिनमें से एक यूज होता है, जिनमें से एक यूज होता है फ्यूचर टाइम को दिखाना, फ्यूचर टाइम को शो करना, ठीक है बेटा, समझ में आया कि जो सेल व्हील जो होते हैं, मॉडल होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत तरीके से यूज होते हैं। जैसे मैंने बोला आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। अब यहाँ पर जो मॉडल है वो किस सेंस में हो रहा है, किस सेंस में यूज हो रहा है, अब बोलो सर जाने के सेंस में, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलो सर आई के साथ में विल कहाँ से आ गया, आई के साथ में सेल आता है, ठीक है बेटा। इसका बाद अभी मैं बताता हूँ, विल के लगाते हैं, सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, या ओनली सेल ही लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला आई सेल गो देयर, चल ऐसा मान लो आई सेल गो देयर, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, मैंने नॉर्मल तरीके से बोल दिया भाई आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर किस सेंस में यूज हो रहा है, जाने के सेंस में। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, अब यहाँ पर सेंस बदल गई। अब यहाँ पर किस चीज़ में यूज हो रहा है सर, मारने के सेंस में। यहाँ पर किस सेंस में यूज हो रहा है, मारने के सेंस में, आई सेल किल यू या आई विल किल यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट मॉडल होता है, डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है, मैनी यूजेस होते हैं, उनमें से एक यूज है फ्यूचर टाइम को दिखाना। क्या यूज होता है, एक यूज है जो क्या है, फ्यूचर टाइम को दिखाना, ठीक है। करो बेटा इन कॉपी, फिर अपन आगे चले। चलो यहाँ पर लिख लो, आप यहाँ पर लिख लो। देखो इसमें क्या होता है बेटा, जो सेल व्हील होता है, ठीक है बेटा। अब आप अभी मैंने आपको बोला कि जो बेटा जो अपन आई वी होता है, आई वी होता है, उसके साथ में अपन विल भी लगा सकते हैं, आई वी के साथ में अपन विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है बेटा, जब अपन सेल का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है बेटा नॉर्मल वे, नॉर्मल वे में, ठीक है बेटा। और इसका मतलब होता है बेटा पक्का इरादा, पक्का इरादा, ठीक है, पक्का इरादा। अगर अपन किसी चीज़ को सेल से यूज करेंगे तो उसका मतलब तो अपन नॉर्मल वे में बोल रहे हैं, जैसे आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, नॉर्मल वे से बोल रहे हो भाई यार तेरे को वहाँ जाना है, ठीक है, तो आप बोल रहे हो आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। और एक आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, किसी से वादा कर रहे हो, किसी को आप बोल रहे हो कि मैं डेफिनेट वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, तो इसका मतलब होता है पक्का इरादा, आप डेफिनेट वहाँ जाओगे। तो आई सेल के साथ में अपन देखो, सॉरी, आई सेल के वो आई वी के साथ में अपन सेल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपन सेल यूज करते हैं। आपने पढ़ा है कि सर हमने तो पढ़ा है कि आई और वी के साथ, आई वी के साथ में हम सेल का यूज़ करते हैं। नहीं बेटा, सेल का अपन, क्योंकि वो नॉर्मली वे में यूज होता है। नॉर्मल वे में जब अपन कोई भी बात बोलते हैं कि नॉर्मल वे में बोलते हैं, इस वजह से आपने पढ़ा है कि सर हम सेल पढ़ा है, हमने तो सेल पढ़ा है। लेकिन विल भी आ सकता है, विल जब आ सकता है जब आप किसी से प्रोमिस किया आपने, ठीक है भाई पहुंच जाऊंगा, डेफिनेट आपकी शादी में पहुंच जाऊंगा, ऐसे बोल देना पक्का है भाई, प्रॉमिस करता हूँ पहुंचूंगा आपकी शादी में, तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ठीक है। और अगर सपोज करो किसी के कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम है, अरे यार आ जाऊँगा, कोई ना आ जाऊँगा, ऐसे बोलते हो, ठीक है। तो उसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं। समझ में आया ये के साथ में, समझ में आया बेटा, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। बेटा एक मिनट, चल किसी को क्लास तो आपको अच्छे से दिख रही है ना, मैं एक बार कैमरे को साफ कर रहा हूँ ना, कैमरे पर
पर यार, थोड़ी मिट्टी दिख रही है, थोड़ा क्लियर नहीं दिखा रहा है। चलो करो बेटा कॉपी, फिर अपन आगे चले। और अपन वैसे तो अपन, अब आप बोलोगे सब बाकी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है बेटा। नीचे दिख, चलो यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं। अब आपको जो बाकी जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे आपको दिखता है ही, ठीक है, शी, ठीक है, अरे यार मक्खियाँ आ रही है यार, दे, ठीक है, इट, ठीक है, इनके साथ में अपन ये क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। आप ये देखते हो बेटा, ठीक है, इनके साथ में अपन क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ठीक है। करो कॉपी। हाँ बेटा, इनके साथ में अपन विल लगाए थे, ठीक है। और यहाँ पर आई वी के साथ में अपन सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है भाई। एकदम प्रोमिस वाला है कि किसी से अपन वादा कर रहे हैं किसी से, ठीक है, तो उस सेंस में अपन को पता है क्या लगाना है, उस सेंस में अपन को विल लगाना है, ठीक है। करो कॉपी बेटा, फिर अपन आगे चले। आपने जो बेटा ये भी क्या अपन ने इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया आपको फ्यूचर टेंस का इंट्रोडक्शन, इसमें किसी को कोई डाउट समझने में, ठीक है, किसी को कोई डाउट? करो तो फिर कॉपी। करो बेटा कॉपी। चले आए, चलो आ जाओ। अब अपन चलते हैं बेटा, अब अपन पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। आ जाओ बेटा, करो कॉपी। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ठीक है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, समझ रहे हो बात? चलो अब बेटा, जो फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस होता है इसमें अपन सेल विल का जिक्र कैसे करते हैं बेटा? जो इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें अपन क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, ठीक बेटा, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में अपन सेल या विल लगाते हैं, उसके बाद में आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बातें, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव फॉर्मेट हो तो नेगेटिव में क्या करेंगे बेटा? सब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव में अपन क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल विल, ठीक बेटा, उसके बाद में आ जाएगा नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बात, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा? इंट्रोगेटिव में हो जाएगा सेल विल, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है ना, सेल विल, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल विल, ठीक है। इसके बाद में क्या जाएगा बेटा? सब्जेक्ट, फिर क्या जाएगी बेटा? अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो फिर अपन क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर बाकी की बातें, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया फॉर्मेट में? किसी को कोई डाउट? चले एग्जाम्पल पर, चलो आ जाओ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया, मैंने बोला पहले एग्जाम्पल कि दे
प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल बोला दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर अपन को इसको लिखना हो, देखो अब इसको फ्यूचर में चेंज करना हो, ठीक है, अभी क्या है सेंटेंस है, अब इसमें अपन क्या जोड़ देंगे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन जाएगा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस बन जाएगा ना। अब अपन ये क्या है बेटा, एक सेंटेंस है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जोड़ दें, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्यूचर का सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अपन बोल देंगे दे विल प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, वे क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, समझ में है। चलो अगला एग्जांपल लिखो। मैंने बोला दे 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 गो देयर, दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं, वे वहाँ जाते हैं। अगर अपन इसको फ्यूचर बनाना, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जोड़नी हो तो कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दे विल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे। क्या हो जाएगा, वे विल, दे विल, दे विल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो मैंने बोला आई 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 वी के साथ में क्या आता है, सेल। आई सेल डू दिस वर्क। मैंने बोला आई सेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा। ठीक है, आप नॉर्मल वे में बोल रहे हो बेटे, क्या है नॉर्मल वे। ठीक है, नॉर्मल वे में बोल रहे हो भाई मैं इस काम को करूँगा, मैं इस काम को करूँगा। ठीक है, और आप किसी से बोल रहे हो डेफिनेट मैं इस काम को करूँगा, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, पक्का इरादा, पक्का है कि आप इस काम को करोगे ही। तो आई विल डू दिस वर्क। समझ में आया, किसी को कोई डाउट समझने में। करो बेटा कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो बेटा जल्दी कॉपी करो। समझ में आ रहा है बेटा सभी को, किसी को समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हो। बेटा यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो, यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करो, और अगर क्लास में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। ठीक है बेटा, यूट्यूब पर देखो फ्री कंटेंट है, और जो भी इतना शानदार। ठीक है, आपको कोई ऐसे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा जितना मैं इतना आसान तरीके से आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब पर देखते हो कोई 2 मिनट की क्लास है, कोई 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास में पूरा टेंस खत्म कर देता है। ठीक है, तो आप उनका टेंस एक बार मेरा टेंस देखना, तभी इतनी क्लासें बनती है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं बनती। वो क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मेट लिखवाते हैं। अब मैंने आपको क्या लिखवाया, फ्यूचर, फ्यूचर जो टेंस है इसके बारे में पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपको मैंने अच्छे से समझाया कि क्या होता है, कैसे मॉडल्स आते हैं, कैसे सेल विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब मैंने आपको समझाकर फिर मैंने आपको एक एक टेंस से स्टार्ट किया। ठीक है, अब जो आप एक एक घंटे में पूरा टेंस पढ़ लेते हो, एक बार उनका टेंस देखना। ठीक है बेटा, करो अभी जल्दी फास्ट। चलो बेटा मिटा दूँ, मिटा दी क्या, चलो आ जाओ बेटा।
मिटा देता हूँ। देखो बेटा, अभी अपन ने देखा कि जो फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टाइम, ठीक है ना, कॉपी करो। जो फ्यूचर टाइम होता है उसको शो करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए, शो करने के लिए अपन यूज़ करते हैं बेटा सेल व्हील का, ठीक है। फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? सेल व्हील का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेल और विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी समझते हो आप? भाई अपन फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए सेल विल का जिक्र करते हैं, ठीक है बेटा। और कुछ होती है बेटा जो वर्ब होती है जो फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए यूज होती है, वो होती है बेटा, लिखो टुमारो, एक मिनट रुको यार, हाथ में कुछ गिर गया है बेटा, एक मिनट रुको। करो बेटा, अब लिखो टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, ठीक है। सभी को दिख रही है क्लास? एक आराम से लिख रहा हूँ जो दिख रहा है ना सभी को। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है बेटा। और इन फ्यूचर, ठीक है, ETC, ठीक है बेटा। अब अपन लिखे, करें एग्जाम्पल, चलो आयो। जैसे मैंने आपको लिखवाया बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा, दे प्ले, प्ले क्रिकेट टुमारो, ठीक है बेटा। मैंने बोला दे प्ले क्रिकेट टुमारो, वे कल क्रिकेट खेलते, वे कल क्रिकेट खेलते, कोई सेंस है बेटा? अब देखो, वे कल क्रिकेट खेलते हैं, कोई सेंस बेटी? अब आप बोलोगे नहीं सर कोई सेंस नहीं बेटी इसमें। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि फ्यूचर टाइम में, तो अपन को क्या यूज़ करना चाहिए? दे विल प्ले क्रिकेट, वे कल क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पर आना चाहिए सर विल, ठीक है। सभी को समझ में आए? तो ऐसे आपको एग्जामिनर क्या देगा? एरर देगा, ठीक है। जैसे ही कम्स, है ना, ही है तो कम्स हो जाएगा, ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है टुमारो। अब मेरे को बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब आप बोलोगे नहीं सर ये सेंटेंस ठीक नहीं हुआ। ही कम्स हेयर टुमारो, वह कल आता है यहाँ, वह कल आता है यहाँ, कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात बेटा, अब अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे? सर हमको यहाँ पर लगाना चाहिए विल, तब बैठेगी। अगर बेटा अपन यहाँ पर विल लगाते हैं ना, विल लगाते हैं, तो यहाँ पर फिर कम्स नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि सर जो मॉडल होते हैं ना वो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पर कम्स नहीं बेटा, कम, ठीक है। तो ही विल कम हेयर टुमारो, ठीक है, हेयर टुमारो, वह यहाँ आएगा कल, वह यहाँ कल आएगा, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट बेटा? चलो करो कॉपी, करो कॉपी बेटा, जल्दी करो। फिर इसको मिटाकर थोड़ा बहुत और लिखवा कर फिर आगे भी चले। आपको क्लास बेटा अच्छे से नजर आ रही है आज? यार थोड़ी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्या? एक मिनट रुको बेटा,
आपको अच्छे से दिख रही है क्या क्लास? थोड़ी यार धुंधली आ रही है ऐसा ना, इसका क्या हो सकता है बेटा? बेटा देखेंगे फिर अपन, है ना, थोड़ी बहुत यार क्लास है। चलो कोई ना, इतना सा तो आपको दिख रहा है ना। चलो बेटा करो जल्दी कॉपी, करो कॉपी, करो बेटा, फिर अपन आगे चले। ठीक है बेटा। करो करो, चलो मिटा दूँ? चलो आ जाओ बेटा। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो जो बेटा फ्यूचर टेंस होता है ना, फ्यूचर टेंस, ठीक है बेटा, यानी कि सेल विल के बाद, ठीक है। देखो आपको सेल या विल के बाद आपको बेटा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आती है, ठीक है। सेल विल के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आती है, तो क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस। क्या होता है वो? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा, पैसिव वॉइस, ठीक है। वो क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस होता है जब अपन क्या देखते हैं, सेल विल के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस होता है। चलो लिखवा दो एग्जाम्पल, चलो आ जाओ बेटा, उसके एग्जाम्पल में लिख, ठीक है। मैंने बोला सी विल क्लीन हर रूम, ठीक है बेटा। वह अपना कमरा साफ करेगी, वह अपना कमरा साफ करेगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? वह अपना कमरा साफ करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? चलो आप पहले आप बनाओ पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस बनाना आता है बेटा? चलो एक मिनट थोड़ा बहुत ट्राई करो, कोशिश करो, पैसिव वॉइस बनाओ। अपन क्या करते हैं बेटा? देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको शुरुआत में लाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो भी वर्ब दे रखी है उसको लगाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसके हिसाब से देख लेना, फिर अपन बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट है वो आ जाता है। जो सब्जेक्ट रहता है वो वहाँ पर क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी बाय प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। करो एक मिनट, आप करो, करो बेटा, सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, करो। हाँ पैसिव वॉइस बेटा, अपन पैसिव वॉइस टॉपिक अलग है अपना, वो अलग अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तो जितना काम आता है उतना ही अपन पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में, लेकिन पहले आप करो, बनाओ बेटा। आपको भी तो दूँ यार, मैं बनाऊँ, है कि नहीं? बताओ बेटा, बनाओ यार, बनाओ। क्या हुआ बेटा? ये क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? सर एडजेक्टिव है। ये क्या है बेटा? सर नाउन है। सबके बारे में जानते हो आप, अब बना दो, बना दो। चलो आ जाओ, देखो मैं बताता हूँ बेटा। पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों को उठाकर लाएंगे, ठीक है। अपन लिख देंगे यहाँ पर हर रूम, ठीक है। अब ये क्या है? रूम क्या है? रूम क्या है?
नाउन, ठीक है। अब इसकी जगह पर अपन इसके बाद में क्या यूज़ करेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है विल, तो विल का क्या आ जाएगा बेटा, विल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सभी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला बेटा, सेल विल लगाकर उसके बाद में अपन क्या क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में, बी। तो अपन ये बेटा, ये होता है बेटा एक्टिव वॉइस, इसको अपन बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस को अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन क्या बना रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो अपन विल आ गया, विल के बाद में अपन क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। बी के बाद में बेटा यहाँ पर क्या है, क्लीन है। क्लीन क्या है, होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या चाहिए सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्लीन का क्या हो जाएगा बेटा, क्लीन्ड। क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन्ड। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे क्लीन, ठीक है। अब मेरे को क्या लगाना है सर, बाई। बेटा इसके बाद में आता है बाई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लिख सकते हो बाई प्लस, है ना, लेकिन पैसिव में जो फॉर्मेट होता है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आता है बेटा बाई, ठीक है। किसके द्वारा साफ किया जा रहा है सर, लड़की के द्वारा। तो अब यहाँ पर बेटा सी नहीं आएगा, यहाँ पर सी नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर सी क्यों नहीं आएगा, बेटा प्रीपोजिशन है। सी क्या काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। प्रीपोजिशन क्या काम करता है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसके बाद में आ जाएगा बेटा हर, ठीक है। यानी कि उसके द्वारा उसका कमरा साफ किया जाएगा, उस लड़की के द्वारा वो अपना उसका कमरा साफ किया जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। किसी को कोई डाउट समझने में? चले आगे, चलो। अब अपन पढ़ते हैं बेटा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का जो कंटिन्यूस में पढ़ते हैं अपन, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सभी को समझ तो आ रहा है ना बेटा? अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है, कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें जो सेल विल होता है, अब मैं डायरेक्ट सेल विल से लेकर आता हूँ बेटा। सब्जेक्ट तो आपको बताइए भाई, सेल विल किससे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो तो आपको पता है, ठीक है बेटा। सेल आएगा, सेल के बाद में सेल या विल आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, अपन जब कंटिन्यूस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सर इज एम आर, ठीक है। लेकिन बेटा सेल विल क्या होता है, एक मॉडल का हिस्सा होता है, जिनमें से क्या होता है, एक मॉडल का हिस्सा होता है। इसके मैनी यूजेज होते हैं, जिनमें से एक यूज होता है फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है। तो ये अपने बाद में क्या लेते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो इज एम आर ये नहीं आएगा। तो अब इनका जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी होती है। क्या होती है इनकी फर्स्ट फॉर्म, बी होती है। तो इसके बाद में आ जाएगा बेटा बी, ठीक है। फिर कंटिन्यूस फॉर्म अपने के बाद क्या लेता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी। तो इसके बाद में आ जाएगा बेटा वर्ब की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, यही आएगा। चलो फिर बाकी की बातें, फिर फुल स्टॉप, ठीक है, समझ में आया? चलो अब मैं इसी में बता दूं कि अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना हो, अगर नेगेटिव बनाना हो, तो इसी में आप कैसे लिख सकते हो, या फिर अलग से लिखा हूँ बेटा। देखो सिंपली अगर आपको, देखो चलो मैं लिखवा देता हूँ यार, चलो आप यहाँ पर सब्जेक्ट में मान लो एक मिनट के लिए, चलो आप मैं लिखवा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सर सब्जेक्ट के बाद में सेल विल, ठीक है। इसके बाद सर नोट आ जाएगा, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव का। इंटरोगेटिव को अपन देख लेते हैं बेटा। इंटरोगेटिव को क्या हो जाएगा, जो सेल विल हो जाएगा वो पहले आ जाएगा, सेल विल पहले यूज हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा बेटा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाओ, नहीं तो फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर इंटरोगेटिव, ठीक है। समझ में आया बेटा, फॉर्मेट में कोई डाउट? ठीक है, चले इसके करें एग्जाम्पल, चले। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख पाऊँ,
मैंने बोला देखो क्या होता है, मैंने बोला ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम। इसका मतलब समझे क्या होगा? अपन प्रेजेंट में अपन इमेजिन कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहकर इमेजिन कर रहे हैं वह यार अपन वहाँ पर जाएंगे ना तो वो उस टाइम पे अपना कमरा साफ कर रहा होगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो अपना कमरा साफ कर रहा होगा, ऐसे वो खाना खा रहा होगा, वो टेलीविज़न देख रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इमेजिन कर रहे हैं, अपन सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ठीक है, सोच विचार कर रहे हैं उसके बारे में। तो ऐसे अपन रहकर विचार करते हैं, यार वो ये कर रहा होगा इस टाइम पे, तो हाँ यार 7 बज गए, इस टाइम पे वो नहा रहा होगा, हाँ यार 10 बज गए, वो इस टाइम पे टेलीविज़न देख रहा होगा, ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये होता है इमेजिन करना है, ठीक है, ये काम कर रहा होगा, ठीक है। तो करो कभी, फिर अपन आगे चले बेटा। वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। और अगर मान लो, अगर आपको इसको नोट अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बोलोगे, ही विल नॉट बी क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ नहीं कर रहा होगा। इंटरोगेटिव बना रहा हो, इंटरोगेटिव बनाना है तो इसको पहले लिख दो, विल ही बी क्लीनिंग हिज रूम, क्या वो अपना कमरा साफ कर रहा होगा, ऐसे। सिंपल है बेटा, अब तो सब सिंपल है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मैं एक और लिखवा दूँ आपको, चलो आ जाओ, देखो, चलो इसको पहले लिखो यार, कॉपी करो, फिर इसको मिटा दो, फिर लिखो, करो बेटा कॉपी, जल्दी करो, टाइम खूब लेते हो आप कॉपी करने का, ठीक है, करो बेटा कॉपी। चले आगे, चलो बेटा, अब देखो आपको लास्ट एक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, फिर अपना आज की क्लास का एंड यहीं पर करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, मैंने बोला बेटा अपन कंटिन्यूस में एक और चीज़ देखते हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, भाई सब्जेक्ट आता है ना बेटा, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में अपन देखते हैं इज़, एम और आर, ठीक है, इज़ एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, यही लगते हैं ना, इज़ एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हो गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसी यदि आपको सेंस दिखती है, ठीक है, बट अपन ऐसे जब सेंस देखते हैं, जब कंटिन्यूस में ऐसे लगा सकते हैं अपन, ठीक है, सब्जेक्ट से बाद में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, गो की मतलब गोइंग, ठीक है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा अपन जब लगाते हैं तो क्या करता है बेटा, अब आप बोलो सर ये हम कंटिन्यूस में रहकर फ्यूचर को दिखाते हैं, कंटिन्यूस में अपन फ्यूचर टाइम का जिक्र करते हैं भाई, कंटिन्यूस टेंस में अपन फ्यूचर टाइम का जिक्र करते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या करता है सर, फ्यूचर टाइम को दिखाता है, ठीक है, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए। अगर अपन बेटा इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, इसके बाद में अपन क्या लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जो क्या करते हैं बेटा, दोनों क्या देते हैं बेटा, ये दोनों सर सेम सेंस देते हैं, ठीक है बेटा। अब आप लोग से दोनों क्या देते हैं, सेम सेंस देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो सेम सेंस, ठीक है बेटा। लिखवा दो एग्जाम्पल एक, चलो आ जाओ, मैंने बोला अरे इंक खत्म हो गई पेन में ना बेटा कल, चलो आ जाओ, मैंने बोला कि दे आर गोइंग
दे आर गोइंग टू बाय ए न्यू कार। ठीक है, वे जा रहे हैं एक नई गाड़ी खरीदने के लिए। वे जा रहे हैं, बेटा अभी क्या कर रहे हो, जा रहे हैं, खरीदा थोड़ी ना है अभी तक उन्होंने गाड़ी। वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं एक नई गाड़ी खरीदने के लिए। ठीक है, वे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, वो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और अपन अभी जिक्र कर रहे हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, अभी गए नहीं गए, वो जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करें बेटा, अब इसी सेंटेंस को अपन बोल सकते हैं कि दे विल बाय ए न्यू कार। दोनों सेंस क्या है, सेम है भाई। वे एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, वे एक नई गाड़ी खरीदेंगे, दोनों क्या है, सेम सेंस है। तो अपन, लेकिन ये भी ध्यान रखना, हाँ एक बार मैं आपको पहले यहाँ पर लिख लो, सेम सेंस, ठीक है बेटा, कंप्लीट। ठीक है ना, समझ में आया किसी को? तो दोनों क्या देते हैं बेटा, सेम सेंस देते हैं। ठीक है, जब अपन इज एम आर गोइंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर अपन सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो दोनों क्या देते हैं, सेम सेंस देते हैं, सेम। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो तो फिर करो कॉपी, फिर बेटा अपन आज की क्लास का यहीं पर एंड करते हैं। करो बेटा कॉपी। चलो ठीक है, तो बेटा यहीं पर अपन अपनी क्लास का एंड करते हैं। ठीक है, अब अपन कल मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बेटा।